आप जो बोलते हैं कि रवि किशन सांसद है या फिल्म स्टार है, मेरे लिए रवि किशन रवि है और मेरे लिए रवि किशन मेरी डॉटर के फादर है। एक बेटी कैसे भरोसा कर सकती है रवि किशन जी पे? कैसे वोट करेगी रवि किशन जी को? एक बेटी अपने पिता से पिता का दर्जा मांग रही है। एक बेटी को बेटी का दर्जा नहीं दे रहा है, बेटी का हक मांगना पड़ रहा है। आप समझिए। तो दिनेश जी को भी और रवि जी को, दोनों लोगों को अपनी अपनी दावेदारी वापस कर देनी चाहिए। और निरहुआ जी भी, आजमगढ़ की जनता को इन्होंने ठगने का काम किया। क्यों इन्होंने छुपा करके रखा? जब आपने किया था शादी तो आप बता करके करते। अब सब वीडियो वायरल होगा, डर के हचाड़ देंगे, सामने बैठ जाएंगे, जा ही नहीं देंगे इन्होंने। हम एकदम खड़ी रहिए। तो भाई होली का पल ही बता देते आप आजमगढ़ की जनता को कि हाँ भाई आम्रपाली दुबे भौजी लगती है। रवि किशन जी और दिनेश निरहुआ जी, मैं दोनों लोग से पूछना चाहता हूँ, ये दोनों रवि किशन जी गोरखपुर के जनता को अपमानित कर दिए, ये धोखा है। जिंदगी का झंड है ये बा, दूधू को मेहरारू पर घमंड भाई आदमी के। बच्ची जो है, जो बोल रही है कि रवि किशन जी की बच्ची है, तो मुंह देख के लग रहा है हमको, मुंह देख के लग रहा है। हाँ, उस बच्ची का मुंह, अब रवि किशन जी का मुंह, दोनों फोटो मिला लीजिएगा, 50% मिल जाता है। देखा जाए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा ना कुछ विवाद आते रहती हैं। अभी माननीय सांसद हैं रवि किशन जी, और उनका अब नया में उनका एक पत्नी आती है, उनकी एक बेटी आती है जो कि 24 साल को उनको बताया जा रहा है, और वो उनका मांगे हैं उनकी पत्नी की कि उनको अडॉप्ट किया जाए या फिर लीगली उनको प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी देना चाहिए। कैसे देख रहे हैं? रवि किशन जी साफ सुथरे छवि वाले, उनको हम लोग जानते थे या फिर ऑडियंस भी जानती थी, लेकिन ये जब से कहीं ना कहीं वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया भी चला रही है, कैसे देखते हैं आप? हम तो रवि किशन भैया को जिंदगी झंडवा के नाम से देखते थे। हमेशा कहीं भी देखिए तो जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। अब हमारा पता चला कि जिंदगी तो झंड है ये बा, दूधू को मेहरारू पर घमंड भाई आदमी के। अब पता चला, हाँ, ये वो घर में या एगो इन्होंने दबा के रख रहे थे, तो ये गलत बात ना है। वो बच्ची जो है, जो बोल रही है कि रवि किशन जी की बच्ची है, तो मुंह देख के लग रहा है हमको, मुंह देख के लग रहा है। हाँ, उस बच्ची का मुंह, अब रवि किशन जी का मुंह, दोनों फोटो मिला लीजिएगा, 50% मिल जाता है। सही में वो रवि किशन जी के बच्ची है, सही में। तो ये गलत बात है ना, गलत बात, ये गलत बात है। भाजपा वाले लोग यही सब करके टिकटें पाते हैं। आप देखिए ना, जब तक पवन सिंह जी का तलाक वाला बात चल रहा था, तब तक भाजपा बड़ी खुश था टिकट देने के लिए, था ना। आसनसोल से टिकट वो दे दिया था। आज जब देखा कि पवन सिंह जी मिल गए दोनों परिवार, तो टिकट भी नहीं दिया है। जो आदमी, बहुत बड़ा आरोप, जो आदमी, हाँ सच्चाई कर रहे हैं आपको, जो आदमी बीजेपी के लिए 82 से अधिक रैली किया, जो आदमी 20+ रोड शो किया, उस व्यक्ति को आप धोखा दे रहे हैं सिर्फ ही चलते कि भाई परिवार में मिल गया। ये तो गड़बड़ बात है। वो थी, आप यहाँ पे देख लीजिए, निरहुआ जी को देख लीजिए, उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। अब सब वीडियो वायरल होगा। राम भद्राचार्य जी के पास जाते हैं और वहां पे अमरपाली दुबे जी को लेके जो खुलासा होता है, तो कैसे देखते हैं? बिल्कुल बहुत गड़बड़ बात है। आप इतना दिन से क्यों आप छुपा करके रखे? रवि किशन जी और दिनेश निरहुआ जी, मैं दोनों लोग से पूछना चाहता हूँ, ये दोनों रवि किशन जी गोरखपुर के जनता को अपमानित कर दिए, ये धोखा है। और निरहुआ जी भी, आजमगढ़ की जनता को इन्होंने ठगने का काम किया। क्यों इन्होंने छुपा करके रखा? जब आपने किया था शादी तो आप बता करके करते। ये गलत बात है ना जी। ये ऐसे में आजमगढ़ और गोरखपुर के जो लोग हैं, सम्मानित मतदाता हैं, वो आज कैसा महसूस कर रहे होंगे? क्या लग रहा है, ये जब से वीडियो वायरल हुआ है, कहीं ना कहीं वो चुनावी रणनीति में वो लोग भी हैं, मैदान में हैं, तो क्या लगता है इस पे वोट बैंक पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देश की आधी आबादी को आप जैसे प्रताड़ित कीजिएगा, अपमानित कीजिएगा, और लोग आपको सांसद बनाएंगे। ऐसे लोगों को मैं आपको बताता हूं कि देश की आबादी सबसे पहले वोट नहीं करेगी। आप जान जाइए, पहले ही जो देश की आधी आबादी हैं, जो महिला हैं, वह पहले ही बीजेपी पे गुस्सा है कि मणिपुर में जो हुआ, महिलाओं को नंगा परेड कराया गया। हाथरस में देख लीजिए, दलित समाज की महिला बेटी को
यौन प्रताड़ित किया गया, मार दिया गया गैंग रेप करके। आप देख लीजिए दिल्ली के पार्लियामेंट के सामने महिला खिलाड़ियों को चीरहरण करवाई भाजपा। ऐसे ही महिला लोग गुस्सा में थी भाजपा के खिलाफ। अब देखिए कि अभी सब हो रहा है। अब बताइए ना, ये सब जब करना था तो भाई होली का पहले ही बता देते आप आजमगढ़ की जनता को कि हाँ भाई आम्रपाली दुबे भौजी लगती है। होली के पहले क्या होता है? जैसे जनता लोग जाते हैं तो भाई कहेंगे ना जी कि हाँ अबीर गुलाल होता है कि अपने सांसद महोदय को जरा गाल में लगा दिए, इन्हें लगा दिए, उन्हें लगा दिए, गाल में गोड़ हाथ इसमें लगाता ना है लोग। तो जब बता देते आजमगढ़ की जनता लोग जाते, आई पट्टी ललका कलर लगा देते, आई पट्टी हरियर का लगा देते अमरपाली जी को। हाँ अमरपाली जी को गोर गोर हइये हैं, खूब खुलता। एक तरफ समाजवादी कलर है, एक तरफ आरजेडी कलर। लेकिन संतोष जी कहीं ना कहीं ये वीडियो वायरल हुआ है तो इनके कैरियर पर किस तरह से देख रहे हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री पे भी सवाल उठ रहा है ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग ऐसे ही होते हैं, वैसे होते हैं। कई कई मतलब मॉडल्स पे आरोप लगती है, मॉडल्स भी आके कहती हैं कि हम लोग को शिकार होना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री पे भी कहीं ना कहीं एक दाग लग रहा है। देखिए ये लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से है ये नहीं है, ये लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से है ये नहीं है। हाँ तो सर आपके कहने से थोड़े अब कहाँ रहे ये लोग? तो मोदीपुर इंडस्ट्री से हो गए। मोदीपुर इंडस्ट्री तो ये लोग तो बीजेपी इंडस्ट्री से हो गए। भोजपुरी इंडस्ट्री से रहते तब तक भोजपुरी को 8वें अनुसूची में शामिल नहीं कराते ये लोग। ये लोग तो खाली बीजेपी के लिए काम करते हैं, खाली मोदी जी के लिए काम करते हैं। एक बार आवाज उठा के शांत हो गए। वही हम करें ना, हिम्मतें नहीं ना है, हिम्मतें नहीं है। ये लोग पाउडर का दूध पीते हैं। तब पाउडर का दूध पिए वाला करेजा कितना रहेगा? भैंस का दूध थोड़े पीते हैं ये लोग, भैंस का दूध पच जाएगा। आपके जैसा भैंस का नहीं पीते। तब हम जाएंगे पार्लियामेंट धर के, हम मोदी जी के धर के हचाड़ देंगे। हम ना किसे दीजिएगा 8वें अनुसूची में मान्यता, धर के हचाड़ देंगे, सामने बैठ जाएंगे, जा ही नहीं देंगे इन्होंने। हम एकदम खड़ी रहिए मोदी जी, आप 8वें अनुसूची में मान्यता दीजिए तब आपको आगे बढ़े देंगे। 33 करोड़ की ऑडियंस है भोजपुरी की। भोजपुरी कलाकारों को खाली आप यूज कीजिएगा, प्रचार खाली करवाइएगा और उसके बाद टिकट नहीं दीजिएगा। वही लोग तो कहते हैं कि भोजपुरी के कलाकारों को कोई सम्मान देता है तो बीजेपी ही देती है। यही तो सम्मान मिला पवन सिंह जी को, सम्मान मिला नहीं? सम्मान तो मिलबे किया। आओ कितना सम्मान चाहिए? पवन सिंह जी को हुमच के सम्मान दे दिया कि ऐसा टिकट दिया आसनसोल की जहां से मोदी जी नहीं जीत सकते थे, वो सीट दे दिया था। वहां से मोदी जी नहीं जीत पाएंगे? संभव है, वहां का इतिहास है। आप देखिए ना, वो लेफ्ट जीती, कांग्रेस जीती, टीएमसी जीती, बीजेपी जीती तो बाबुल सुप्रियो जी के फेस पर वो भाग गए फिर टीएमसी में। फिर बाईपोल हुआ तो शत्रुघ्न सिन्हा जी जीत गए टीएमसी से। वहां पे कुछ बीजेपी का था ही नहीं। ये पवन सिंह जी को लॉलीपॉप थमा रही थी बीजेपी। जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को लॉलीपॉप पे नचाया उस व्यक्ति को लॉलीपॉप थमा रही थी बीजेपी। अच्छा भैया, रवि किशन जी को अब क्या करना चाहिए? फिर दिनेश लाल यादव जी को अब क्या करना चाहिए? क्या एक्शन लेना चाहिए? इन लोगों को अब कुछ नहीं करना चाहिए। चुपचाप जा करके पहले रवि किशन जी कोर्ट में जा करके पहले जो केस फेस जो होता है वो क्लियर करें, अपना पक्ष क्लियर करें कि हाँ क्या है क्या नहीं है। क्योंकि गोरखपुर की जनता बहुत ठगी हुई महसूस कर रही है रवि किशन जी से। उस बच्ची को, एक बेटे को बेटी का दर्जा नहीं दे रहा है, बेटी का हक मांगना पड़ रहा है। आप समझिए, बेटी का इस प्रकार से प्रताड़ना देश कैसे बर्दाश्त करेगी? एक बेटी कैसे भरोसा कर सकती है रवि किशन जी पे? कैसे वोट करेगी रवि किशन जी को? एक बेटी अपने पिता से पिता का दर्जा मांग रही है, बताइए कोई छोटी मोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। तो जो अपनी बेटी का नहीं हो सकता वो जनता का क्या होगा जी? जनता का क्या होगा? जिनकी बेटी दर दर ठोकर खा रही है, पिता का दर्जा मांगने के लिए कोर्ट का गुहार लगा रही है, डीएनए टेस्ट करवाना चाह रही है। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं ये गोरखपुर की जनता देख रही है और आजमगढ़ की जनता भी देख रहे हैं कि कैसे ये लोग ठग रहे हैं। जो घर में अपनी पत्नी को जो ठग रहा है वो समाज की बेटियों को क्या सम्मान करेगा जी? क्या सम्मान करेगा? तो दिनेश जी को भी और रवि जी को, दोनों लोगों को अपनी अपनी दावेदारी वापस कर देनी चाहिए। वापस कर दे, इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए। और मैं बताता हूं आपको, बीजेपी के अंदर अगर महिलाओं की तनिक सी भी सम्मान है तो बीजेपी को इन दोनों का टिकट छीन लेना चाहिए।
पहले आप स्पष्ट करके आओ, उसके बाद टिकट मिलेगा। चलिए, तो हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी थे। हर मुद्दों पे हमने बात करने की कोशिश की बेबाकी से। हालांकि आप क्या सोचते हैं रवि किशन जी या फिर दिनेश लाल यादव जी को लेके, या फिर काराकाट लोकसभा क्षेत्र से आप आते हैं तो आप वहां की प्रतिनिधि के बारे में क्या सोचते हैं, पावर स्टार पवन सिंह जी को लेकर क्या सोचते हैं, वहां का माहौल क्या है, वहां पे किस मुद्दे पे इस बार वोट होगा, तमाम मुद्दों पे आप कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि आप मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज।